लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 साल का, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। इसमें आपको थोड़ा और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों क्या होता है। अगर सीट के बारे में देखा जाए तो सीट में देख लीजिएगा दोस्तों, लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितना होता है, 552। कितना होंगे, 552। कितना होगा, 552 कितना होगा, 552। लेकिन देखिए 552 में आपका 7 सीट आपका पीओके के लिए आपका अभी बचा हुआ है, मतलब पीओके आपका इसमें ऐड नहीं, पीओके आपका जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो 7 सीट वहाँ पे चले गए, बचे कितना, 545। कितना बचे, 545। इसमें क्या होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है वो 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, यानी मनोनयन करते हैं। और वो कौन व्यक्ति होते हैं दोस्तों, वो होते हैं एंग्लो इंडियन, जो पहले ब्रिटिश के थे और अभी भारत में बसे हुए हैं। तो ये हो गया आपका कितना, 545। अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितने होते हैं, 250। कितने होंगे, 250। लेकिन अभी कितने हैं वहाँ पे दोस्तों, अभी आपका 245 सीटें हैं। तो ये आपका था राज्यसभा का। फिर देखते हैं आपका कार्यपालिका। देखिए कार्यपालिका में भी आपका देखिए प्रधान कौन होते हैं, देखिए एक अस्थाई होते हैं, ये क्या होते हैं, अस्थाई, और एक होते हैं अस्थाई। देखिए दोस्तों, अस्थाई वाले प्रशासनिक होंगे और अस्थाई वाले कौन होंगे, राजनीतिक होंगे। तो देखिए कार्यपालिका के जो अस्थाई प्रधान होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, पहले पीएम होंगे, फिर कौन होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे। और ये दोनों क्या कर रहे होंगे, दोनों मिल करके मंत्रिमंडल का निर्माण करेंगे, दोनों मिलकर क्या करेंगे, मंत्रिमंडल का निर्माण करेंगे। कौन कौन करेंगे, आपका प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। उसके नीचे क्या होगा दोस्तों, राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के नीचे क्या होगा, ये स्वतंत्र अधीन होंगे, और उसके नीचे आपका उप मंत्री होंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं अस्थाई में। देखिए अस्थाई में आपका जो प्रशासनिक जो होंगे, तो देखिए प्रशासनिक में आपका सबसे पहले मुख्य सचिव होंगे, कौन होंगे, मुख्य सचिव। उसके नीचे कौन होंगे, सचिव। फिर कौन होंगे दोस्तों, संयुक्त सचिव। फिर कौन होंगे, अवर सचिव। फिर क्या होगा, उप सचिव। तो ये इस तरह से शासन चल रहा होता है क्या, भारत देश का। अगर न्यायपालिका की बात किया जाए तो देखिए न्यायपालिका में सबसे सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ये पूरा देश लेवल पे होता है, कंट्री स्तर पे होगा, इसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ पे है दोस्तों, ये नई दिल्ली में है। उसके नीचे क्या होगा दोस्तों, राज्य का उच्च न्यायालय, यानी कहेंगे हर स्टेट का हाई कोर्ट होगा, क्या होगा, हाई कोर्ट। अब देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको कहते हैं जिला न्यायालय। अब देखिए दोस्तों, इसको सत्र न्यायालय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सत्र न्यायालय, या फिर अधीनस्थ न्यायालय, क्या कहेंगे, अधीनस्थ न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, या फिर कहेंगे इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए दोस्तों, जिला न्यायालय भी आपका 2 भाग में बटा हुआ है, कितना भाग में, 2। एक तो होता है सिविल कोर्ट, जहाँ पे सिविल ये आपका सिविल कोर्ट में क्या होगा, नॉर्मल केसों का क्या हो रहा होता है, वहाँ पे आपका सुनवाई किया जा रहा होता है। एक होता है क्रिमिनल कोर्ट, क्या होता है दोस्तों, क्रिमिनल कोर्ट। और क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है, जो क्राइम हो रहे होते हैं वो सभी तमाम के बारे में क्या होता है, सुनवाई किया जा रहा होता है। तो ये था आपका सरकार के अंग। तो चलिए आगे देखते हैं, देखिए क्या होता है। आप देखिए, ये देखिए एमपी क्या होता है दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या होता है, संसद का सदस्य, क्या होता है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और सांसद किसको मिलके बनता है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा, और एक यहाँ राष्ट्रपति छूटा हुआ है, कौन होता है, राष्ट्रपति भी होंगे। कौन होंगे, राष्ट्रपति भी होंगे। एक होता है एमएलए, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये कहाँ होता है, देखिए दोस्तों, एमएलए इसको विधायक को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये विधानमंडल का सदस्य होता है। आगे देखते हैं, देखिए क्या होता है। अगर स्टेट में अगर देखा जाए तो क्या होते हैं, देखिए आपका विधानमंडल किस किस चीज़ से मिलकर बने रहते हैं दोस्तों, देखिए विधानमंडल आपका, देखिए वहाँ पे संसद किससे मिलकर बना था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ विधानमंडल किससे मिलकर बनेगा, आपका विधानसभा, और किससे, विधान परिषद। कौन बनेंगे, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। और अगर राज्यपाल को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बारी बारी से देखते हैं, किसके बारे में देखते हैं, अब देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। क्या देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है, बार बार आता है कि प्रेसिडेंट। सबसे पहला आता है कि प्रेसिडेंट जो होता है दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक होता है। कौन सा होता है, प्रथम नागरिक होता है, ये याद रखिएगा। तो चलिए राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि जिस देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है, जिस देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है, वहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की कार्यपालिका का निर्माण होता है। कितना प्रकार के होता है दोस्तों, 2 प्रकार के। और ये 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो देखिए एक तो हो गया आपका नाम मात्र का, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति, यानी राष्ट्र का प्रमुख हो गया। एक होता है वास्तविक कार्यपालिका। देखिए वास्तविक कार्यपालिका कहने का मतलब जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री। ये कौन होते हैं,
प्रधानमंत्री, यानी सरकार का जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो देखिए जहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है वहाँ पे दो प्रकार के कार्यपालिका होते हैं। एक आपका नाम मात्र की कार्यपालिका जिसमें कौन होते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। और एक होता है आपका वास्तविक कार्यपालिका, और इसमें कौन आते हैं? तो इसमें आते हैं आपका प्रधानमंत्री। तो चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में क्या। देखिए राष्ट्रपति आपका देश का प्रमुख नागरिक होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? आपका देश का प्रमुख नागरिक होता है। कौन नागरिक होता है? आपका देश का प्रमुख नागरिक। फिर देखते हैं राष्ट्रपति की स्थिति देश में ब्रिटेन के राजा के समान होता है। देखिए राष्ट्रपति की जो आपका पोजीशन होगा वो क्या होगा? ब्रिटेन के जो राजा का होता है उसी के समान होता है। ब्रिटेन के जो राजा का आपका पोस्ट दिया गया वही पोस्ट होता है। आगे देखते हैं क्या, राष्ट्रपति देश में औपचारिक प्रधान होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? औपचारिक प्रधान। संवैधानिक प्रमुख, संवैधान के अनुसार से सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। वह नाम मात्र का सत्ताधारी होता है। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। देखिए नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, औपचारिक प्रमुख यानी औपचारिक प्रधान आपका राष्ट्रपति होगा। अब देखते हैं क्या होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अभी ये बताए थे दोस्तों कि संसद किससे मिलके बनता है? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति, ये तीनों मिला के क्या करेंगे? उसको कहते हैं संसद। क्या कहते हैं? संसद कहेंगे। और उसके सदस्यों को क्या कहेंगे? सांसद कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? सांसद। देखिए संसद आपका एक भवन है, जबकि सांसद क्या है? आपका उसका मेंबर है। संसद के मेंबर को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। और राष्ट्रपति क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं को, जल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये मत भूल जाएगा दोस्तों, बहुत बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन। तो देखिए राष्ट्रपति क्या होता है? आपका तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। क्या होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। अब आते हैं इसका अनुच्छेद कहाँ कहाँ से, इसका किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है राष्ट्रपति का। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। देखिए आपका राष्ट्रपति का पहला वर्णन है वो है अनुच्छेद 52। देखिए अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कहा गया है, क्या कहा गया कि भारत देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा। क्या होगा? एक राष्ट्रपति का रिक्तिका, यानी एक पद होगा। किसका? राष्ट्रपति का। पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद कितने अनुच्छेद में आपका उसका वर्णन है, किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो क्या कहेंगे? अनुच्छेद 52 में है। किसका वर्णन? राष्ट्रपति का। आगे देखते हैं, देखिए 53 में, बारी बारी देखें अनुच्छेद 53। देखिए 53 क्या कहता है आपको? 53 आपका कहेगा कि जो देश के जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति होगा वो किसमें होगा? जो कार्यपालिका होगा, जो एग्जीक्यूटिव होगा, इससे क्या होगा? शक्ति किसमें परिनिहित होगा? आपका राष्ट्रपति में होगा। किसमें होगा दोस्तों? राष्ट्रपति में। और उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये हमने देख लिए। यानी जो आपका संसदीय प्रमुख जो होगा वो कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति होगा। तो ये था आपका आर्टिकल कितना? 53 में। किस में था? आर्टिकल 53 में। तो अब देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहला नंबर जो आपका संघ की कार्यपालिका होती है, क्या होती है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति वो किस में निहित होगा? आपका राष्ट्रपति में होगा। किस में होगा? राष्ट्रपति। इसी में आप बोल सकते हैं कि क्या राष्ट्रपति जो होगा वो भारत का क्या होगा? संवैधानिक प्रधान होगा। क्या होगा? संवैधानिक प्रधान होगा। तो ये तो आपका था 53 नंबर में। देखिए 52 आपका क्या है? राष्ट्रपति का पद। 53 क्या बोलता है कि ये संघ की कार्यपालिका की शक्ति इसी में निहित होगी। जो संघ पूरा आपका जो संघ का होगा, जो कार्य का जो शक्ति संबंधी जितना भी होगा ये सारा निहित किसमें होगा? राष्ट्रपति में। जैसे कोई विधेयक पास किया जाए, अगर राष्ट्रपति उसमें साइन नहीं करेंगे दोस्तों तो वो अधिनियम नहीं बनेगा, वो सिर्फ बिल बन के ही रह जाएगा। तो ये सारा काम किस पे रहता है? आपका राष्ट्रपति के पास रहता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 54। देखिए आर्टिकल 54 इसमें है क्या? आर्टिकल 54 आपको बताता है इसका निर्वाचन संबंधी आपका रीति दिया गया। क्या दिया हुआ है इसका? निर्वाचन, कि कैसे निर्वाचन होगा, निर्वाचन किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। तो इसका निर्वाचन और निर्वाचन मंडल, कहने का मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, जो निर्वाचन होगा, ये क्या होगा? एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, जिसमें कौन कौन सदस्य शामिल होंगे, ये सारे सदस्य के बात किया जाएगा। कौन कौन सदस्य होंगे? देखिए संसद के दोनों सदनों के होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए क्या होंगे, सबसे पहले निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य और भाग नहीं लेने वाले सदस्य के बारे में है। किसमें? आपका आर्टिकल 54 में। देखिए लोकसभा सदन के निर्वाचित सदस्य होंगे। देखिए दोस्तों 543 ही हैं, दो नहीं है। क्यों? दो जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो
नहीं हो इसमें भाग ले सकते हैं। फिर कौन होंगे दोस्तों, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, कितना 233। क्यों होंगे 233 दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं 4 क्षेत्रों से, और वो 12 इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है राष्ट्रपति के फेवर में वोट डाल सकते हैं, इसीलिए उनको क्या करते हैं, इसमें भाग लेने नहीं दिया जाता है। अब देखते हैं आगे कौन नहीं इसमें भाग लेते हैं। लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं 2 एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में 12 सदस्य नहीं भाग ले सकते हैं जो नॉमिनेटेड किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और कौन भाग लेते हैं इसका चुनाव में, 29 राज्यों, जो अभी 28 राज्य है, तो जितना राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो आपका एमएलए सब हैं, वो भी किसमें भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में वो सब भी क्या करते हैं, भाग ले सकते हैं, यानी लेते हैं। आगे देखिए कौन नहीं लेंगे फिर भाग, जो केंद्र शासित प्रदेश आपका देखिए 29 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य दोस्तों, जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, वो भाग नहीं लेंगे। और कौन लेंगे, देखिए केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पे, दिल्ली और पांडिचेरी, जहाँ पे विधानसभा के चुनाव होती है, तो वहाँ के भी आपको सदस्य क्या होंगे, यहाँ भाग लेंगे। अब इसमें और कौन लेंगे, जम्मू कश्मीर के भी जो आपका निर्वाचित होंगे वो भी भाग लेंगे। तो चलिए केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी अनिर्वाचित, जो बिना निर्वाचित सदस्य हैं, वो भाग नहीं लेंगे। तो निर्वाचन संबंधी जो रीति है वो किसमें आपका है, अनुच्छेद 54 में वर्णित है। किसमें है आपका, अनुच्छेद 54 में है। तो ये हमने देख लिए। अच्छा, दिल्ली और ये है दोस्तों, क्या है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और पुडुचेरी यहाँ से कब भाग लेना शुरू किए, देखिए 70वें संविधान संशोधन, देखिए 70 यानी 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या किया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी, कहाँ कहाँ दोस्तों, दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्यों को संसद के यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए क्या किया गया, शामिल किया गया। पहले ये लोग भी शामिल नहीं होते थे, कब से शामिल होना शुरू किए, 70वें संविधान संशोधन 1992। तो ये आपका यहाँ पे दे रखा है, ये क्या है आपका यहाँ पे दे रखा है, देखिए क्या है, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के अधिकार दिया गया, इसके पहले नहीं दिया जाता था। अब देखते हैं आर्टिकल 55, देखिए 54 हमने देख लिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी किसके द्वारा निर्वाचन होगा, निर्वाचन मंडल के द्वारा। कौन कौन भाग लेंगे ये भी हमने देख लिए। अब देखिए 55 में आते हैं निर्वाचन की रीति, आखिर कैसे निर्वाचन होगा, कहने का मतलब है आखिर उसका डायरेक्ट वोटिंग होगा, इनडायरेक्ट वोटिंग होगा, यानी प्रत्यक्ष मतदान किया जाएगा कि अप्रत्यक्ष मतदान किया जाएगा। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर इसका निर्वाचन होने की क्या तरीका है। तो देखिए निर्वाचन की रीति किसमें है, 55 में। देखिए 52 में आपका राष्ट्रपति था, 53 में वो क्या होगा, संघ की कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित हो। 54 में क्या देखे दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन या क्या निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। अब 55 में देखेंगे निर्वाचन की रीति क्या है, निर्वाचन की रीति क्या है। तो देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के क्या होता है आपका, प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से होगा। देखिए दोस्तों, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। देखिए प्रत्यक्ष चुनाव हम लोग किसको करते हैं, आपका संसद के सदस्यों को चुनाव करते हैं, जैसे आपका ये हो गया लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, ग्राम मुखिया का चुनाव हो गया। ये सारे चुनाव में हम लोग जिसमें जनता डायरेक्ट वोटिंग देते हैं, वैसे चुनाव को क्या कहते हैं हम, प्रत्यक्ष वोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष मतदान कहेंगे, जिसमें जनता जा करके वोट दे, ये होता है आपका डायरेक्ट वोटिंग। और दोस्तों इनडायरेक्ट वोटिंग क्या होगा, वैसा मतदान जिसमें जनता के द्वारा ना चुना जाए बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियां जा करके वोट दे। जैसे संसद के चुनाव में अगर यहाँ पे आपका राज्य के विधानसभा के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो जा करके अगर चुनाव में वहाँ वोट दे रहे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो वो क्या कहलाएंगे, अप्रत्यक्ष मतदान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष मतदान। तो ये देखिए चुनाव में क्या हो रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा न करके क्या हो रहा है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और किस रूप तरह होता है, देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, सबका अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, सबका एक प्रतिनिधित्व होता है अनुपात में। और क्या होता है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत। क्या होता है, सबका मत जो होगा वो सबका ये प्रेफरेंस ऑर्डर में होगा कि आप जितना चुनाव है, ये जितना भी राष्ट्रपति चुनाव में मेंबर हैं, मतलब जो सदस्य हैं कि हम राष्ट्रपति पद पे
घोषणा करेंगे कि हम ये राष्ट्रपति पद पर हम बनेंगे, यानी कुल मिलाकर के जितने उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को क्या करता है दोस्तों, जितने भी आपका सदस्य हैं जो भाग लिए हैं वो लोग उसमें क्या करते हैं कि आपका प्रेफरेंस ऑर्डर में देते हैं कि पहला हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे। तो ये होता है, ये प्रेफरेंस करके सबको वोट देना रहता है, आप किसी को छोड़ नहीं सकते, सबको आपको प्रेफरेंस करना है, किसी को 1 नंबर 2 नंबर इस तरह करके प्रेफरेंस दिया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो आपका अप्रत्यक्ष तरीके से अनुपातिक प्रतिनिधित्व से और एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। और इसमें कितना वोट लाना रहता है दोस्तों, जिनका भी 50+1 जो ले आएंगे वो क्या कहलाएंगे, फर्स्ट विजय कहलाएंगे। क्या हो जाएंगे वो क्या होंगे, विजय हो जाएंगे और उनका राष्ट्रपति पद वो चुनाव जीत जाएंगे। आगे देखते हैं 55 देख लिया। 55 में क्या था, निर्वाचन था। क्या था, निर्वाचन की रीति था कि निर्वाचन कैसे होगा, अप्रत्यक्ष मतदान से होगा, एकल संक्रमणीय होगा और सिंगल वोट, ये सिंगल मत हस्तांतरण होगा, यानी एकक मत क्या होगा, ये हस्तांतरण होगा, ये था। अब देखते हैं अनुच्छेद 56। क्या देखते हैं, अनुच्छेद 56 ये है टाइम पीरियड है दोस्तों, क्या है, कार्यकाल। देखिए कार्यकाल क्या होता है कि अनुच्छेद 56 में आपको बताता है कि इसका कार्यकाल क्या होगा, इसका कार्यकाल कितने साल का होगा। तो देखिए जनरली राष्ट्रपति का सामान्य रूप से कार्यकाल कितने होते हैं दोस्तों, 5 साल के होते हैं। कितने होते हैं, लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता है वो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित रहेंगे, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 56 में क्या बताता है आपका, कि ये बताता है कि उसका कार्यकाल के बारे में बताता है। क्या बताता है, आपका कार्यकाल के बारे में बताता है। तो ये था आपका किसा, आर्टिकल 56। तो आप यहाँ पे कुछ देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों ये अनुच्छेद 56 का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, महाभियोग। अगर भारत देश का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए दोस्तों ये आपका आर्टिकल कितना है आपका, 56 के का दोस्तों। ये तो आपका महाभियोग आर्टिकल 61 में लगता है। कितना होता है, आर्टिकल 61 में लगता है क्या, महाभियोग। तो चलिए देखते हैं महाभियोग। देखिए अगर राष्ट्रपति चाहे तो त्यागपत्र दे सकता है, किनको, ये 61 होगा। देखिए आर्टिकल, ये राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र किनको देते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति को देते हैं। किनको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो 56 हमने देख लिया कार्यकाल। अभी महाभियोग हमने बाद में देखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं क्या है, आर्टिकल 56 हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 57। देखिए दोस्तों आर्टिकल 57 बोलता है पुनर्निर्वाचन। कहने का मतलब है आप फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। 56 में था आपका कार्यकाल, जनरली कितना था, ये 5 साल। आगे देखते देखिए 57 में क्या तो बताता है, पुनर्निर्वाचन। इसके संदर्भ में भारतीय संविधान मौन है। क्या बोल रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या, भारतीय संविधान मौन है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी उम्मीदवार जितनी बार चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकता है। कहने का मतलब है, लेकिन परंपरा के अनुसार 2 बार से अधिक नहीं। कहने का मतलब पहले से यानी 2 बार से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति बने नहीं, लेकिन यहाँ कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति कितनों ही बार वो चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी उसका पुनर्निर्वाचन के बारे में ये छूट है आर्टिकल 57 के तहत कि वो जब भी चाहे, जितने बार भी चाहे वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये था आपका पुनर्निर्वाचन। अब देखते हैं आर्टिकल 58। क्या देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 58, अनुच्छेद 58। इसमें उसका एलिजिबिलिटी दिया गया है। क्या दिया हुआ, योग्यता, कि आखिर वो कितने साल के, ये क्या उनका योग्यता होना चाहिए, क्या उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए सबसे पहला नंबर उनका योग्यता होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। देखिए दोस्तों 35 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राष्ट्रपति का अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए। दोस्तों वहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा 60 साल, 65 साल, 35 साल। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन का अधिकतम उम्र निर्धारित नहीं किया गया है, सिर्फ न्यूनतम होना चाहिए कि 35 साल का होना चाहिए। अधिकतम कितना होगा उससे हमको मतलब नहीं है। आगे देखते हैं क्या, लोकसभा देखिए क्या बोल रहा है, लोकसभा में जो निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। कहने का मतलब जो होगा वो लोकसभा में निर्वाचित होने का उसका योग्यता होना चाहिए, किनको, राष्ट्रपति का। फिर क्या बोल रहा है कि सरकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं कोई भी वो लाभ के बेनिफिट के पद पर वो उनको होना नहीं चाहिए, किनको, राष्ट्रपति को। तो ये सारे उनका मिनिमम क्या था, योग्यता था। अब देखते हैं अनुच्छेद 59 में क्या है दोस्तों। देखिए आर्टिकल 59 में है आपका शर्तें। क्या होना चाहिए, उनका शर्त होना चाहिए, कुछ शर्त है। देखिए क्या शर्त है, राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक,
कितना प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक। देखिए जब कोई भी राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बनेंगे तो उनको सबसे पहला नंबर की संसद में उनको कितना 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक समर्थक करने की आवश्यकता होती है, और 15,000 रुपये जमानत राशि रखा जाता है कि आपको 15,000 रुपये डिपॉजिट किया जाएगा, जमा करानी होती है। किस में जमा करानी होती है दोस्तों? आरबीआई में। आप बैंक ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर जमा कर सकते हैं किसी भी तरीके से। कहाँ पे जमा कर सकते हैं आप? आरबीआई में। कितना मिनिमम जमा करना रहता है? 15,000 रुपये। किस लिए? जमानत राशि के रूप में। राष्ट्रपति पद के लिए आपको 50 प्रस्तावक सदस्य होना चाहिए कि ये राष्ट्रपति बनेंगे, और उसमें 50 दूसरा क्या समर्थक होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो ये था। अब देखिए क्या होता है, अगर कोई उम्मीदवार यहाँ पे देखिए जो 15,000 आप डिपॉजिट करेंगे उसका क्या प्रोसेस है। देखिए अगर कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का, जितना भी वैध मत होगा उसका 1/6, कितना दोस्तों? 1/6% वोट प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। वो जो 15,000 जमा किए हैं वो अब मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, 1/6 उसको लाना जरूरी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 60 में आपका शपथ है, क्या है? ओथ है। ये इसमें क्या होता है कि शपथ लेते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाते हैं? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ये था आपका राष्ट्रपति, यहाँ तक आपको शपथ ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अच्छा वीडियो लगे तो इसे आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।